तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया सोनेट के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसे आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी इस गाड़ी को काफ़ी कड़ी टक्कर देती है। कहीं ना कहीं ये जो मॉडल आज आपके सामने खड़ा हुआ है, इस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि अलॉय व्हील, सनरूफ, पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। अंदर जाते हैं तो वायरलेस चार्जर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली किया सोनेट के एचटी के प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ दो होल्ड वाले बटन मिल जाएंगे। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी लुक्स के मामले में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। 205 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी हेडलाइट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डे टाइम रनिंग डीआरएल के साथ हाइड्रोजन लाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टोर इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। पीछे आपको सार्फिन एंटीना मिल जा रहा है। और गाड़ी की लुक को भाई पूरी तरीके से बरकरार रखने के लिए कंपनी फीडेड रूफ रेल जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं तो जिस तरीके से अलॉय व्हील का डिजाइन यूज किया गया है भाई, साइड प्रोफाइल काफी जबरदस्त लगता है। अगर जो आप सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 215, 60 और 16 इंच का आपको यहाँ पे डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईबीडी, शेयर बैग के साथ साथ स्पीड, अलर्ट वार्निंग, लो फ्लो वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ओआरवी वगैरह को देखते हैं तो बॉडी कलर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आप डोर हैंडल पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको इस ही मॉडल से रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो जाएगी। दोबारा दबाते हैं तो लॉक जो है वो हो जाती है। तो कुछ इस सिस्टम को यूज करके आप गाड़ी के अंदर जो है वो जा सकते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से भी गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो शानदार लग सकती है। 45 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, चाहे आप डीजल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं। फीचर्स के मामले में इसके रियर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि कैमरा हो गया, यहाँ पे आपको सोनोट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, वाइपर, डिफॉगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ कनेक्टेड टेल लाइट भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आज के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। बाकी रिवर्स फॉग लैंप आपको यहाँ इसके नीचे जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको इस ही मॉडल से 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी आसानी तरीके से यूज जो है वो कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस एचटी के प्लस वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी का रियर डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है सनसेट, आप इसे काफ़ी अच्छे जगहों पे जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी 4 स्पीकर मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आ सकती है। बाकी सीट वगैरह का पैटर्न भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए। सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 का फोल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सीट की कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। अगर जो आप यहाँ बैठ के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहीं नीचे आपको दो टाइप सी पोर्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ में काफी तगड़ा स्पेस मिल जाता है, आराम से एक बंदा जो है वो निकल सकता है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ होती भाई तो नो डाउट काफी जबरदस्त होता।
आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाते हैं तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है, जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाता है। और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो आपका ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड भी जो है वो हो जाता है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे आपको आइडल, स्टार्ट, स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी इस बटन से आप अपनी गाड़ी को चालू और बंद जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप डैशबोर्ड को देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में या लुक्स के मामले में नो डाउट सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। एक बार थोड़ा गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। क्लच दबाने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही आप इस मॉडल में आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाला जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ TPMS का जो फीचर है वो आप काफी आसानी तरीके से गाड़ी के अंदर बैठ के ही जो है वो ले पाएंगे। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाता है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। डी कट का यूज जो है वो कर दिया गया है। लाइट वगैरह आप इसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्यूल के साथ साथ कूलेंट वगैरह का जो सिस्टम है आप यहाँ पे जो है वो चेक कर पाएंगे। MID नो डाउट काफी इन्फॉर्मेटिव जो है वो देखने को मिल जाती है। टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट टायर भी मिल जाते हैं। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह मिल जा रही है। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक सनरूफ को खोलना हो भाई तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से ओपन होने लगता है। स्पेस के मामले में काफी डिसेंट आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सनरूफ के बाहर का नज़ारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। बंद करना हो तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद भी हो जाता है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो हैं वो आप चला पाएंगे। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा और काफी बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा मिल जा रहा है भाई। और डायरेक्शन वगैरह भी पता चल जाता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जजमेंट आपकी गाड़ी पे काफी तगड़ा जो है वो बना रहता है। बाकी और भी दो चार चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। ये है कि जब आप डेली लाइफ में चलाएंगे इस गाड़ी को तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। 4 पॉइंट इसी वेंट्स मिल जाते हैं। थ्रो वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस पैड। अगर जो आपके फोन में वायरलेस सपोर्ट है तो जैसे ही रखते हैं तो फोन जो है वो चार्ज होने लगता है। बाकी और जो देखते हैं तो टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी चार्जर का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं और नॉर्मल साइड ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भाई आपका जो ड्राइविंग प्लेजर है भाई वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है। बाकी स्पेस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स वगैरह में भी आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो दे दिया जा रहा है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको वेरिएंट के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे थे तो बजट के हिसाब से नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में कि कितनी कुछ पावर वगैरह मिल जाती है, माइलेज वगैरह इस गाड़ी के साथ आपको कितना कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये है कि यह सोनेट का HT प्लस वेरिएंट जो कि 9,10,125 रुपया एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 81,911 रुपया जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 57,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,49,000 रुपये की, जहाँ पे आप कम से कम 2.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। लोन आपका हो जाएगा 7,99,161 रुपये की। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 13,267 रुपये की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 16,980 रुपये की और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 20,269 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस गाड़ी के साथ में। बाकी इंजन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं तो 88 बीएचपी की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस डीजल इंजन के साथ जाते हैं भाई तो 114 बीएचपी की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल के मुकाबले जब आप डीजल में स्विच होते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको पेट्रोल के मुकाबले एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है।
है। तो जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है पेट्रोल में, पेट्रोल के हिसाब से नो डाउट काफ़ी बेहतर है। डीजल भी लेते हैं तो फीचर्स के मामले में आपको यही सारी चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।